हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 4। हिरण्यकशिपु टेरराइज द यूनिवर्स। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद कि वो अमर हो जाएगा, अपना आतंक आरंभ करता है। वो सभी देवताओं को परास्त कर इंद्रलोक में राज करने लगता है। इंद्रलोक में इंद्र के सिंहासन पर बैठकर वो पूरी दुनिया पर राज कर रहा होता है। और वो जो राजमहल होता है उसका जो फ्लोर देख लीजिए या उसके जो पिलर्स हैं वो देख लीजिए, उसके जो स्टेप्स हैं, सभी चीज़ जो है वो वैधुर्यम स्टोन से बने हुए होते हैं, रत्नों से जड़ित होते हैं। और पर्ल्स, रूबीज, एक्सट्रीमली उसका जो ख्याति है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है और वो सबको हैरान करने लगता है। जो देवतागण जो होते हैं वो उसकी सेवा कर रहे होते हैं वहाँ पे। वो बोले वो देवता लोगों को करना होता है, एक्सेप्ट ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। सो इस तरीके का ऐश्वर्य होने के बावजूद वो अगर कहे कि सूर्य को अस्त होना है तो सूर्य को अस्त होना पड़े। उसने लॉज ऑफ कर्मा बदल दिए थे, इतना पावरफुल हो गया था वो। फिर भी यहाँ लिखा गया है कि हिरण्यकशिपु जो था वो असंतुष्ट था। क्यों? अगर हम लोग सोचें तो इससे ज़्यादा और एक व्यक्ति को भौतिक जगत में क्या मिल सकता है? मान, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, पोजीशन। देवता लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, कर्मों के सिद्धांत को बदल पा रहा है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन। स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो असंतुष्ट था। कारण केवल एक है कि वो अपनी इंद्रियों का दास था। देखिए, सिंपल है। अगर हमें इस जीवन काल में अगर हमें सुख शांति चाहिए तो उसका मंत्र केवल इतना ही है कि हमें इंद्रियों का दास नहीं, हमें इंद्रियों का स्वामी बनना है। इंद्रियां हमें कंट्रोल करे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करें, वो हमारे कंट्रोल में हो, तब हम एक्चुअल सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कछुआ होता है, हम देखते हैं कि वो जब ज़रूरत होती है तब अपनी इंद्रियां बाहर निकालता है और फिर वापस उसे संकुचित कर लेता है। उसी प्रकार से हम भक्त लोगों को भी इस भौतिक जगत में जितना आवश्यक है उतना हमें अपना इंद्रियों का यूज़ करना चाहिए मटेरियल एंगेजमेंट में। और फिर हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए कि हम इसे वापस संकुचित कर सकें, एक कछुए के भांति। जितना हम ये करने पे सफल होंगे इंद्रियों को ऊपर कंट्रोल पाने में, उतनी मात्रा में हम सुख शांति का अपने जीवन काल में अनुभव कर पाएंगे। हम सेटिस्फाइड होकर जीवन जी पाएंगे, जो हिरण्यकशिपु इतनी भारी तपस्या करने पर, इतना सब कुछ हासिल करने पर भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों का दास था। हरे कृष्ण।